जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग को पूरा सुनो, तभी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और किस्मत पलट जाती है अगर कोई सत्संग पूरा सुन ले या सुना दे, जिसमें सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि सत्संग को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आधी सुनी कृपा अधूरी रह जाती है। और संगत जी, सुनो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही सच्चे और चमत्कारी सत्संग सुनते रहें। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सच्चे मालिक का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सच बोलूं तो हर बार जब ये बोल मुंह से निकलते हैं ना, तो एक अजीब सी ठंडक दिल में उतर आती है। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कि बस तू चिंता मत कर, मैं हूं। और आज भी जब आप सबके सामने बैठकर ये पुराना किस्सा सुनाने जा रहा हूं, तो दिल में वही सुकून है। मेरा नाम सुभाष है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं। यहीं पला बढ़ा, यही पढ़ाई की और अब रिटायरमेंट के दिनों में हूं। बच्चे अपने अपने काम में लग गए हैं, घर गृहस्थी संभाल रहे हैं। लेकिन संगत जी, ये जो हमारी जिंदगी में बरकत, इज्जत और चैन आया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की मेहर का नतीजा है। हमारा परिवार तो बहुत पहले से ही गुरुजी की शरण में है। घर में मतलब शुरू से ही एक अपनापन था गुरुजी के नाम से। जब भी घर में कोई मुश्किल आती, कोई काम अटकता, तो गुरुजी का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता। असल में संगत जी, मेरी जिंदगी में वो मोड़ तब आया जब मेरे एक बहुत करीबी दोस्त की पत्नी, वो एकदम डेथ बेड पर थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब उम्मीद बहुत कम है। घर वाले परेशान, दोस्त का तो चेहरा देखो तो लगता था जैसे दुनिया ही लुट गई हो। उसी वक्त उसने मुझसे कहा कि यार, मैं उसको गुरुजी के पास ले जाना चाहता हूं। मैं उस समय तक गुरुजी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, बस नाम सुना था। लेकिन संगत जी, मैंने भी हाँ कर दी। और फिर जो हुआ वो तो चमत्कार से कम नहीं था। गुरुजी ने अपने ढंग से, बिना कोई दिखावा किए, बस कुछ पर अपने पास बिठाकर ऐसे ब्लेस किया कि धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधारने लगी। और आज वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, घर संभाल रही हैं, बच्चों के साथ हंसते बोलते दिन बिता रही हैं। उस दिन के बाद से मुझे लगा कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। और ये जो हंसते बोलते बिल्कुल सहज दिखने वाले लेकिन अंदर से समुद्र जितने गहरे हैं, ये हमारे मालिक हैं। तब से संगत जी मैं भी गुरुजी के चरणों में जुड़ गया। और देखो, आज उनकी मेहर से हमारे चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी 2 फैक्ट्रियां हैं। प्रिंटिंग का काम करते हैं। सोचो, वो दिन भी देखा जब एक दुकान संभालना मुश्किल लगता था, और आज 2-2 यूनिट चल रहे हैं। ये सब उनकी ही कृपा है। कई बार मैं सोचता हूं, अगर गुरुजी का हाथ हमारे सिर पर ना होता तो शायद हम में से कई आज यहां बैठे भी ना होते। इसलिए हर सांस में, हर दिन शुक्राना निकलता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैंने एक बार पहले ही गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी, जब भी आप चंडीगढ़ आओ ना, जरा मेरे कर्मस्थल पर भी आके ब्लेस कर जाना। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आ जाएंगे, चिंता ना कर। वो गुरुजी का बोलने का अंदाज आज भी कानों में गूंजता है, जैसे सामने खड़े हों और बड़े प्यार से कह रहे हों कि हाँ, चिंता ना कर। अब हुआ ये कि उसी महीने गुरुजी का प्रोग्राम था चंडीगढ़ आने का। मुझे पहले से पता था, तो मैंने मन में ही सोच लिया कि बस इस बार तो गुरुजी को फैक्ट्री में लेके ही जाऊंगा। अंदर से संगत जी मुझे बहुत घबराहट होती है, गुरुजी आ रहे हैं, सब ठीक ठाक मंगल कुशल हो जाए, किसी चीज की कमी ना हो, गुरुजी को कुछ बुरा न लगे। अब मैंने क्या किया, मैंने फैक्ट्री वालों को बोला कि साफ सफाई अच्छे से कर लो। वैसे तो रोज सफाई होती थी, लेकिन इस बार मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया कि पुराना अखबार, खाली बॉक्स, कुछ भी ना पड़ाओ इधर उधर। मजाक में मैंने अपने मैनेजर को कहा कि देख, कल को बोलेंगे कि गुरुजी ने आके देखा और तेरा काउंटर गंदा था, फिर तेरा ही नुकसान हो जाएगा। और संगत जी, ये सब करते हुए मैं बार बार सोचता कि गुरुजी को यहाँ बिठाना है, अरे नहीं शायद उधर बिठाऊं, अच्छा एक सोफा इधर भी रखवा देता हूं। मतलब दिमाग में बस वही सोच थी कि गुरुजी आएंगे तो सब बढ़िया लगना चाहिए।
घर पे भी मैंने सबको बता दिया कि देखो, इस बार गुरुजी आएंगे, हमारी फैक्ट्री भी ब्लेस करेंगे। तो वो नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, हमारे देश के महान क्रिकेटर्स में से एक, और अब एक पॉलिटिशियन है। उनका हमारी साथ वाली फैक्ट्री में आना जाना लगा रहता था। पर उस टाइम तक तो बस हल्की फुल्की हेलो हाई होती थी, ज़्यादा कुछ बात नहीं। फिर एक दिन सुबह का टाइम था, मैं फैक्ट्री में बैठा था, चाय पी रहा था, तभी फ़ोन आया कि गुरुजी आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और जब गुरुजी को देखा तो आह, मतलब अंदर से एक अलग ही शांति आ गई। गुरुजी बोले, चल लेके चल अपनी फैक्ट्री। मैंने कहा जी गुरुजी। तो संगत जी हम पहुंचे फैक्ट्री और गुरुजी ने एंट्री से लेकर हर कोना देखा। कोई जल्दी में नहीं थे, बड़े आराम से चलते चलते मशीन्स देखीं, ऑफिस एरिया देखा, बस चुपचाप देखते गए। कभी कभी हल्की सी नज़र मेरी तरफ डाल देते थे, जैसे बिना बोले भी सब समझा रहे हों। हम थोड़ी देर अंदर बैठे भी। मैंने चाय ऑफर की, पर गुरुजी ने सर हिला दिया, नहीं। फिर बोले, चल बाहर चल। तो हम बाहर आ गए। मौसम भी थोड़ा सा ठंडा था उस दिन, हल्की सी हवा चल रही थी। गुरुजी हमेशा की तरह सीधी नजर आगे रख के चल रहे थे। मैं उनके बगल में था, बस मन में सोच रहा था कि आज मेरा कर्मस्थल उनके चरणों से ब्लेस्ड हो गया। जैसे ही हम मेन गेट के पास पहुंचे ना, सामने से नवजोत सिंह सिद्धू आते दिखे। उस टाइम वो यंग थे, मतलब अपनी क्रिकेट वाली फिजीक थी पूरी, लंबा कद, चटक रंग का कुर्ता पाजामा, और हमेशा की तरह हंसते बोलते एंटर हो रहे थे बगल वाली फैक्ट्री में। लेकिन संगत जी उस दिन न, पता नहीं कैसे गुरुजी एकदम से रुक गए। फिर बिना कुछ बोले उन्होंने सिद्धू जी को इशारे से बुलाया कि सिद्धू जी इधर आओ। सिद्धू जी पहले तो थोड़ा अजीब तरीके से देख रहे थे, फिर पास आ गए। गुरुजी ने सीधा उनकी आंखों ने देखा और बोले, कुट कुट की क्यों रहना है तू? सिद्धू जी थोड़े अजीब तरीके से हंस दिए, बोले, जी मैं तो अनु पिछाड़ियां नहीं। गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा, कोई ना, गुस्सा बहुत है तेरे अंदर, थोड़ा शांत रहा कर। सिद्धू जी भी बस हल्की सी हंसी देकर खड़े रहे। शायद उन्हें समझ नहीं आया कि गुरुजी कौन है और ये बात क्यों कही। गुरुजी ने बस ये कहा और मेरी तरफ देख के बोले, गड्डी स्टार्ट कर, चल चलिए। तो हम दोनों वहां से निकल गए और सिद्धू जी वहीं खड़े रह गए। गाड़ी में बैठते वक्त मैं अंदर ही अंदर सवालों से भरा हुआ था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला उसको। हम थोड़ी देर चुपचाप चलते रहे और मैं बस स्टीयरिंग पकड़ के गुरुजी के वर्ड्स बार बार मन में सोचता रहा। फिर अचानक गुरुजी बोले, एदा गुस्सा एदा नुकसान करवाऊं बेकी। संगत जी, यही गुरुजी की लीला थी कि वो आपके मन में क्या चल रहा है वो सब जानते थे। तो संगत जी, उस दिन के बाद, मतलब जब गुरुजी ने सिद्धू जी को वो बात कही, तो मेरे मन में कई दिन तक वो मंजर घूमता रहा। मैं फैक्ट्री में बैठा बैठा भी सोचता था, गुरुजी ने ऐसे ही क्यों कहा? क्या उन्होंने सिद्धू जी के दिल का हाल पढ़ लिया था? और मुझे तो पक्का विश्वास था, पढ़ तो लिया ही था। फिर कुछ दिन बाद की बात है, मैं अपनी फैक्ट्री में बैठा था, मशीनों का शोर चल रहा था और चाय पी रहा था। तभी एक लड़का आया और बोला, बाहर सिद्धू साहब खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने सोचा, अरे आज सिद्धू जी यहाँ क्यों आए हैं? बाहर निकला तो वो खड़े थे अपने ही अंदाज में, हाथ जेब में, हल्की मुस्कान, और बोलते ही, ओ जी, ओ बाबा जी कौन थे आपके साथ? अब संगत जी, उस वक्त मेरा दिल खुश भी था कि सिद्धू जी ने खुद पूछ लिया, और थोड़ा उत्साहित भी था कि चलो अब इन्हें गुरुजी के बारे में बताता हूँ। मैंने बड़े प्यार से कहा, ओ जी सिद्धू जी, वो हमारे गुरुजी हैं, बड़े ही महान, बड़े ही कृपालु। जो उनके शरण आ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। मैंने उनसे आगे भी कहा, देखो उन्होंने ना हमारे घर में, हमारे कारोबार में, हमारे स्वास्थ्य में, हर जगह उनकी मेहर है। सिद्धू जी ने मेरी बात सुनी, पर चेहरे पर वो गंभीरता नहीं आई जो मैं उम्मीद कर रहा था। उन्होंने हंसते हुए कहा, ओ जी, तुसी किस चक्कर आज फंस गए हो यार? संगत जी, उस वक्त अंदर से तो मेरा मन हुआ कि मैंने सबूत के साथ, अनुभव के साथ समझाऊं, पर फिर सोचा, जब दिल तैयार नहीं तो बातें बेकार हैं। मैंने बस मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है जी, जैसा आप सोचो।
उस दिन मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, बस अपने मन में ही बात रख ली। लेकिन उसी शाम मैं गुरुजी के पास बैठा था। गुरुजी हमेशा की तरह अपनी शांति में, अपने ही अंदाज में। मैं चुप था, कुछ बोला नहीं। गुरुजी ने अचानक मेरी तरफ देखा और बोले, ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ। गुरु जी की ये लाइन मेरे दिल में बैठ गई। अपना अपना समय होता है समझने का। और सच कहूं संगत जी, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम चाहे कितना भी चाह ले कि कोई अपने जीवन में प्रकाश देखे, पर जब तक उसका समय नहीं आता वो नहीं देख पाता। और देखो, इस बात का सबूत भी मुझे कुछ समय बाद ही मिल गया। शायद 1 साल बाद या उससे थोड़ा कम, सिद्धू जी खुद गुरु जी के पास आए अपने किसी केस के सिलसिले में। मैं उस दिन गुरु जी के दरबार में था। सिद्धू जी आए पूरी इज्जत के साथ, नमस्ते गुरुजी, और गुरुजी के पास बैठ गए। उनकी आंखों में वो अहंकार नहीं था जो पहली बार था, बल्कि एक तलाश थी। मैंने मन ही मन कहा, वाह गुरुजी, आपने सही कहा था। हर किसी का समय होता है, और जब आप बुलाते हो तो कोई मना नहीं कर सकता। उस दिन मुझे और पक्का हो गया, गुरुजी को सब पता होता है, किसे कब मिलना है, किसे कब समझना है, किसे कब बदलना है, सब उनके हाथ में है। संगत जी, हम लोग तो बस प्यादे हैं इस खेल में। असली खिलाड़ी तो वही हैं, हमारे गुरुजी। संगत जी, अब कई साल बीत गए उस बात को। जिंदगी अपने ढंग से चलती रही। फैक्ट्री भी गुरुजी की मेहर से अच्छे से चल रही थी। बच्चे बड़े हो गए, घर में हंसी खुशी का माहौल था। पर कुछ बातें होती हैं ना, जो चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, आपके दिल दिमाग से जाती नहीं है। आज भी जब मैं कभी क्रिकेट देखता हूं या कोई पुराना मैच का रिपीट आ जाता है, तो पता है मेरा मन एकदम से उस दिन चला जाता है जब पहली बार गुरुजी ने सिद्धू जी को फैक्ट्री के बाहर बुलाया था और वो 2-3 वाक्य कहे थे। कभी कभी तो मैं अपने पोते पोती के साथ बैठा होता हूँ और टीवी पर सिद्धू जी दिख जाते हैं, कभी कमेंट्री में, कभी किसी पुरानी इंटरव्यू में, तो मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता हूँ। सिद्धू जी जैसे बड़े नाम, बड़े मुकाम वाले इंसान को भी गुरुजी ने उसी नज़र से देखा जैसे किसी हम संगत को। कोई फर्क नहीं, न स्टेटस में न फेम में। और मुझे यही सीख मिली, गुरुजी के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे कोई करोड़ों में खेलने वाला क्रिकेटर हो या गली का एक साधारण दुकानदार, गुरुजी की नज़रों में सब बराबर हैं। आज जब भी क्रिकेट के मैच में सिद्धू जी की झलक दिखती है, मेरे कानों में गुरुजी की वही आवाज़ गूंजती है, घुट घुट के क्यों रहना है तू। और फिर वो हल्का सा मुस्कुराना और कहना, अपना अपना टाइम होता है समझन दा। संगत जी, ये बातें सुनने में आसान है, पर इनका मतलब समझने में कई बार पूरी जिंदगी लिख जाती है। हम सब सोचते हैं कि हमें सब पता है, हम सब समझते हैं, पर असली समझ तभी आती है जब ऊपर वाला हमें सिखाना चाहे। और गुरुजी वो तो मालिक हैं, कब किसे क्या सिखाना है ये सब उनके हिसाब से चलता है। संगत जी, जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, आपको समझ आता है कि गुरुजी के साथ बिताए हर पल का एक अलग ही मतलब था। उस समय शायद हम समझ न पाए, लेकिन सालों बाद छोटी छोटी बातें भी जैसे कोई बड़ा राज खोल देती हैं। आज मैं पीछे देखता हूं तो सोचता हूं, अगर उस वक्त गुरुजी फैक्ट्री में ना आते, अगर वो सिद्धू जी वाला किस्सा न होता, अगर उन्होंने मुझे वो बातें न सिखाई होती, तो शायद मैं आज भी वही पुराना, अपने आप में उलझा हुआ आदमी होता। पता है, उस वक्त मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी बस बिजनेस और घर तक ही है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन, अकाउंट्स, ऑर्डर्स, यही सब मेरी दुनिया थी। लेकिन गुरुजी ने वो ना जैसे एक खिड़की खोल दी हो, जिसमें से आप बाहर देख पाओ और समझो कि असली जिंदगी तो इन दीवारों के बाहर भी है। देखो, जिंदगी में हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष मिलता है, कोई भी इससे बचा नहीं है। पर फर्क तब पड़ता है जब आपके सिर पर गुरु का हाथ हो। मैंने भी जिंदगी में अच्छे बुरे दिन देखे, कारोबार के उतार चढ़ाव देखे, रिश्तों में खटास देखी, और कई बार ऐसा भी लगा कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। पर हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पकड़ के खड़ा कर देती थी, और वो शक्ति और कोई नहीं, हमारे गुरुजी थे। कई बार मैंने सोचा कि हम जैसे छोटे मोटे लोग, जिनका नाम तक कोई नहीं जानता, हमारे जैसे पर गुरुजी इतना ध्यान क्यों देते हैं। मतलब सोचो ना, उनके दरबार में कितने बड़े बड़े लोग आते थे, मंत्री, अफसर, बिजनेसमैन, और हम बस एक आम परिवार।
गुरुजी के दरबार में सब बराबर थे। वहां ना अमीर गरीब का फर्क था, न ऊंच नीच का, न ही किसी के नाम का कोई दबदबा। वो कहते भी थे, सारे मेरे बच्चे ने, किसी नाल कोई फर्क नहीं। और सच मानो संगत जी, यही बात हमारे दिलों में घर कर गई। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है हमारी फैक्ट्री, हमारा घर, हमारा सुख चैन सब गुरुजी की मेहर का नतीजा है। अगर उनकी कृपा ना होती तो शायद हम भी बाकी लोगों की तरह बिजनेस के चक्कर में डूब जाते या किसी परेशानी में उलझ कर रह जाते। याद है मुझे, एक बार बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया था। इतना कि कई रातों तक नींद नहीं आती। बस यही सोचता रहता, अब क्या होगा, कर्ज कैसे चुकाएंगे, लोग क्या कहेंगे। उस समय मैं एक शाम गुरुजी के पास बैठा था। कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। और अचानक गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, चिंता ना कर, तेरा हिसाब मेरे कोल है। संगत जी, उस वक्त ना मेरे दिल का सारा बोझ जैसे किसी ने खींच लिया हो। और फिर सच में 2-3 महीने के अंदर अंदर बिजनेस वापस पटरी पर आ गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये वही शक्ति थी जो हमें संभाल रही थी। गुरुजी का अंदाज भी अनोखा था। वो ज्यादा बातें नहीं करते थे, पर जो कहते थे उसमें पूरी किताब छुपी होती थी। जैसे उस दिन सिद्धू जी से बोले, गुस्सा कम कर। बाहर से देखने वाला कहेगा, अरे ये तो आम सलाह है। पर संगत जी, गुरु के मुंह से निकला हर शब्द आम नहीं होता। वो हमारे भीतर जाके कहीं काम करता है। और ये बात मैं अपने जीवन में दर्जनों बार महसूस कर चुका हूं। अब उम्र भी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। कभी कभी मैं शाम को फैक्ट्री के ऑफिस में अकेला बैठा होता हूं तो ख्याल आता है, ये जो सुकून है, ये जो चैन है, ये जो इज्जत है, ये सब हमें हमारी मेहनत से ज्यादा गुरुजी की नजर से मिला है। देखो, मेहनत तो हर कोई करता है। इस मुल्क में करोड़ों लोग रोज मेहनत करते हैं, पर मेहनत का फल सबको नहीं मिलता। फल वही पाता है जिस पर ऊपर वाले की मेहर होती है। और हमारे लिए वो ऊपर वाला हमारे गुरुजी हैं। कभी कभी घर में बच्चे बोलते हैं, पापा आप तो गुरुजी की बातें बार बार सुनाते हो। मैं कहता हूं, बेटा मैं तो रोज सुनाऊं तब भी कम है। क्योंकि ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये वो मोड़ है जहां जिंदगी बदली है। संगत जी, आप में से जो भी मुझे सुन रहे हैं, एक बात दिल में बिठा लो। गुरु के पास जाना सिर्फ अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए मत जाओ। उनकी संगत में बैठो, उनकी बातों को सुनो, उनके स्वभाव को महसूस करो और देखना आपकी सोच बदल जाएगी। मुझे याद है, पहली बार जब मैं गुरुजी से मिला था तो मैंने भी यही सोचा था, चलो देख लेते हैं क्या है। पर फिर जैसे जैसे उनके पास बैठता गया, मुझे समझ आया कि असली चमत्कार हमारे भीतर होता है। वो हमारे मन को साफ करते हैं, हमारे डर निकालते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। और शायद इसी वजह से आज इतने साल बाद भी उनका असर वैसा ही है। चाहे मैं किसी भी परेशानी में हूं, अगर मैं आंख बंद करके उनका चेहरा सोच लूं तो लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं दिल से शुक्राना करता हूं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिन्होंने हमें संभाला, हमें रास्ता दिखाया और सबसे बढ़कर हमें अपना बनाया। गुरु जी और संगत जी, मुझे माफ करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। गुरु प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये था आज का सत्संग। आप अंत तक जुड़े रहे, इसलिए पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने आपको भी जरूर ब्लेस किया होगा। आपसे प्रार्थना है कि इस सत्संग को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी जिंदगी में अंधेरा है। क्या पता किसी और की टूटी हुई उम्मीद भी गुरुजी की कृपा से फिर से जुड़ जाए। और अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया अपना वॉइस नोट साफ आवाज में हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपका अनुभव भी किसी के लिए चमत्कार बन सकता है। संगत जी, आपस में हमेशा प्यार से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और गुरुजी के बताए रास्ते पर चलते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।